हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज आप लोगों का एग्ज़ाम था जो कि इंग्लिश का था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है अच्छा गया होगा। और अब इंग्लिश का एग्ज़ाम जैसा भी गया हो, आप इंग्लिश को वहीं अपने जगह पे छोड़कर अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, अगले एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले हम मैथ के टोटल चैप्टर के फार्मूला यहाँ पे लाया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम को और ज़्यादा आपकी तैयारी को बेहतर बना सकता है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, आप वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। ये फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर ये आपको पता है तो ही आप लोग मैथ को अच्छा तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं कि इस प्रकार क्या-क्या है। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला जो फॉर्मूला लिया गया है बच्चों, वो क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रेमी का, जो कि क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे इसी चैप्टर में आता है आपका पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया आपका। इसी तरह से हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है नेक्स्ट चैप्टर के लिए? तुल्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। वही शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो टेबल है ये आपका मोस्ट वीवीआई टेबल है ना। ये जो यहाँ दिया गया है इससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। देखिए जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, जब ये बराबर होगा तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी और उसके एक हल होंगे। जब ये तीनों आपस में बराबर होंगे तो संपाती होगी और उनके अनेक हल होंगे। और जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं होगा c1 बाई c2, तो उसका कोई हल नहीं होगा और वो जो रेखा बनेगी वो समांतर बनेगी। इससे आपका एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन उठाया गया है, तो ये भी, इसको भी आप लोग वीवीआई मार लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे विवेक्तर बराबर, यानी कि विवेक्तर जो होता है डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब देखिए जब डी बराबर जीरो आता है, जब हम सॉल्व करेंगे तो डी बराबर अगर जीरो आता है तो यानी कि दो समान हल होंगे। जब डी बराबर जीरो आएगा तो उसके दो समान हल होंगे, और जब जीरो से डी बड़ा होगा तो उसके दो अलग अलग हल होंगे, यानी कि अलग अलग आंसर देखने को मिलेगा। और तीसरा क्या है? जब डी छोटा होगा किससे? जी छोटा होगा किससे? जीरो से, तो इसका कोई हल नहीं होगा। अगर जैसे कि कहीं डी का वैल्यू कुछ माइनस में आ गया, माइनस में 5 7 कुछ भी माइनस में आ गया, तो इसका कोई हल हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। ठीक है, ये बात को ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट क्या है? अब जब ये डी निकालने के बाद जब आगे कब बढ़ना है? ये दोनों स्थिति में आपको आगे बढ़ना है और इस स्थिति में आगे नहीं बढ़ना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या होता है बच्चों? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे टू ए। इस पे आप लोग बैठा करके x का वैल्यू यहाँ पे मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है ध्यान दीजिएगा। और एक बात ध्यान दीजिए, ये आपकी तो तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल पे पहली बार अगर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच पाए। चलिए नेक्स्ट क्या है अगला चैप्टर से? सार्वंत्र डी बराबर होता है यानी कि a2 माइनस a1, यानी कि दूसरा पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, अब एक बात यहाँ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अंतिम पद को हम nवां पद भी बोलते हैं, और अंतिम पद यानी कि an निकालने के लिए बच्चों a बराबर n माइनस वन इंटू डी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अगर n पदों का अगर योग निकालने बोल दिया जाए तो एस एन बराबर क्या होता है? n बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यहीं इसके जगह पे एक और फॉर्मूला, यानी कि जिस वहां जैसा कंडीशन होगा उस तरीके से इस फॉर्मूला को यूज किया जाता है। तो देखिए एक एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस एल, यानी कि ये भी आपका अंतिम पद ही है। क्या है? अंतिम पद ही है। चलिए
नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। जो आपके एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसी को हम चर्चा कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। चलिए देखिए, दूरी सूत्र से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, हो सकता है दूरी सूत्र ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिल सकता है। तो ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला है, जैसे कि दो बिंदु है, यहाँ पे P और Q, ये दोनों के बीच की दूरी अगर निकालने बोले तो PQ के लिए दूरी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको 1 को पहले रख सकते हैं, 2 को बाद में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र आप कैसे रखिएगा, देखिए यहाँ पे 1 2 यानी 12 और 21 यानी 12 और 21 का सीरीज चलता है। तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये हो गया आपका विभाजन सूत्र हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको अनुपात दिया रहेगा कि m1 अनुपात m2 कुछ अनुपात में विभाजित है, तो x और y ज्ञात करें, है ना। या तो सब कुछ दिया रहेगा तो अनुपात ही निकालने बोलेगा, तो ये विभाजन सूत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मध्य बिंदु आपको कहीं निकालने, जैसे दो बिंदु ले लीजिए, यहाँ पे पी क्यू दो बिंदु ले लिए, ठीक है, पी और क्यू। अब इसके बीच में एक बिंदु होता है, इसको मध्य बिंदु बोलते हैं। अगर यहाँ वाली पॉइंट को निकालने बोला एक्स और वाई का वैल्यू, तो हम लोग मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा के इसको निकाल सकते हैं जल्दी। तो x1 प्लस x2 y2 करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा, और y1 प्लस y2 बटे 2 करेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। चलिए अब नेक्स्ट इसमें से एक इंपॉर्टेंट आता है, यहाँ पे त्रिभुज का सूत्र यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल में बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1/2 ब्रैकेट में x1 यहाँ आएगा, यहाँ पे x2, यहाँ पे x3, और जैसे यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ तो बीच में y का सीरीज रहेगा, माइनस रहेगा, बीच में माइनस रहेगा, माइनस। और यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ तो 2 3, अब 2 से स्टार्ट हुआ, 2 के बाद 3 1 वापिस, फिर 3 से स्टार्ट हुआ 1 2। तो इस प्रकार से आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। 1 2 3 में चलता है, 1 2 3। अगर 1 से स्टार्ट हुआ तो 2 3, और 2 से स्टार्ट हुआ 3 1, अगर 3 से स्टार्ट हुआ तो 1 2। बीच में y को रखना है, y को रखना है, y को रखना है। ठीक है, देखिए एक कंडीशन और आता है जो कि इंपॉर्टेंट है। जब संरेखी यानी कि संरेखी की स्थिति होगी, ठीक है, तो वहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेंगे। तब आप वहां पे अगर आपको k का मान निकालने दे दिया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आप लीजिएगा, तो वहां पे k का मान निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपका मार्क्स भी अच्छा खासा आता है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले ये जो लाल बटे कक्षा यानी कि ये याद रखिएगा, एल ए एल बटे के ए, यानी कि यहाँ पे पकड़िए इसको, यानी कि लंब और कर्ण, लंब और कर्ण यहाँ पे दिख रहा है, तो लंब बटे कर्ण आता है साइन थीटा में, और इसका उल्टा जो होता है बच्चों वो होता है आपका कोसेक थीटा। तो कोसेक में ऊपर कर्ण चल जाएगा, नीचे लंब आ जाएगा। इसी प्रकार टेन में देखिए एक आधार बटे इधर आ गया, कोसेक कोस वाला में आ गया, आधार बटे कर्ण और कर्ण बटे आधार, ये चल जाएगा इसमें कॉस में और सेक में। और टेन में क्या चलता है, लंब बटे आधार और आधार बटे लंब। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए इसका सारे फॉर्मूला को अच्छे से आप लोग एक बार देख लीजिएगा, फिर आप लोग को क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आगे क्या है। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ और जो आपका ये यहाँ पे सारणी से कुछ दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप साइन का हाथ रखते हैं तो कॉस का जस्ट उसका अपोजिट चलेगा। ठीक है, जैसे साइन 30 का जो है वो कॉस 60 का चला जाएगा, यहाँ पे ऐसे क्रॉस होगा। ठीक है, और जो 60 का है वो चला जाएगा 30 में, और जो 45 है वो सेम रहता है, 45 वाला सेम रहता है। इसी प्रकार टेन और कोट का रिलेशन चलता है, और यहाँ पे कोसेक और सेक का रिलेशन चलता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर हमको किसी एक का वैल्यू निकालना है कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस इधर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इससे 3 बनेगा, यानी कि इसको लेकर 3 बनेगा, और इससे भी 3 बनेगा, और इससे भी 3 फॉर्मूला बनेगा, जो कि तीनों इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी प्रकार यहाँ पे आते हैं अनुपात वाला में। यहाँ पे ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अनुपात वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि साइन और कॉसेक का रिलेशन चलता है, साइन और
कोसेक का। तो साइन यानी साइन के लिए 1/कोसेक और कोसेक क्या होगा 1/साइन, जस्ट इसका इनवर्स, जस्ट इसका उल्टा होता है। टेन का 1/कोट और कोट का 1/टेन। उसी प्रकार सेक का 1/कॉस और कॉस का 1/सेक, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। और यहाँ पे एक और जो आपको इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे याद रखना है फॉर्मूला, कि टेन थीटा बराबर साइन साइन थीटा बटे कॉस थीटा का भी प्रयोग करते हैं, और कॉट थीटा की जगह पे कॉस थीटा बटे साइन थीटा का भी प्रयोग करते हैं। अगर इतना फॉर्मूला आप लोगों को याद है तो आप लोग अच्छे से बना सकते हैं। और एक और फॉर्मूला जो है यहाँ पे बच्चों, कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये वाला भी, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन और कॉस का चलता है, साइन और कॉस का, और उसके बाद यहाँ पे टेन और कॉट का चलता है, कॉट का, और एक चलता है आपका कोसेक और सेक का। तो यहाँ ए भी ध्यान देना, ठीक है, कोसेक और सेक 90 डिग्री वाला में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट हम ध्यान देते हैं, आगे क्या बताया गया है देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए विड्थ से लिया गया है, विड्थ के बाहर स्थित किसी बिंदु से विड्थ पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। एक नंबर में भी आपका ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कई फॉर्मूला तो डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है, जैक बोर्ड में ये कंफर्म है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या है। यहाँ देखिए वृत्त का क्षेत्रफल आपको याद रख लेना पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर स्क्वायर, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई बोले तो थीटा बटे 360 2 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर घन का आयतन पूछे तो भुजा क्यू, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, घनाभ का आयतन पूछे तो एल गुने बी गुने एच, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 2 गुने एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है कि 2 यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, 2 यानी कि पाई आर स्क्वायर एच आयतन, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर यानी कि 2 पाई आर और एच प्लस आर, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लास्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे शंकु में आ जाइएगा, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर और एल प्लस आर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। चलिए ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे क्या दिया है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आगे क्या है, आगे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट, यहाँ पे क्या है आपका माध्य से है। माध्य देखिए आपका प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पद विचलन यानी कि पग विचलन विधि, तीनों विधियों का फॉर्मूला लिख दिए यहाँ पे, ये तीनों माध्य का फॉर्मूला है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और आगे हम लोग चलते हैं, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। बहुलक बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ ओ बटे 2f1 माइनस एफ ओ माइनस f2 गुने एच। इसी प्रकार से आपका ये माध्य का एल प्लस एन बटे 2 माइनस ये बटे एफ गुने एच, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा और इसको यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये जो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि तीन गुने माध्य बराबर क्या होता है बहुलक प्लस 2 गुने माध्य, ये आपका फॉर्मूला है। कुछ भी निकालने थे यहाँ से आप निकाल सकते हैं रिलेशन से, ठीक है। और एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि माध्य निकालने के लिए अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे माध्य निकालने के लिए, तो सभी संख्याओं को जोड़ दीजिएगा और बटे जितना संख्या रहेगा उससे भाग देना है। अगर बहुलक निकालने बोला तो बहुलक में क्या कीजिएगा आप लोग, कि जो संख्या जैसे कि कोई यानी कि दिया है टर्म, उसमें कोई संख्या अधिक बार आया है तो वही उसका बहुलक होगा। और यहाँ पे आपका माध्यक में क्या है, एक बात ध्यान दीजिएगा कि माध्यक में क्या होता है कि आप लोग क्या कीजिएगा कि सम है या विषम, ये ध्यान देना है। अगर सम है तो आपको दो नंबर को जोड़ना पड़ेगा और 2 से भागा देना पड़ेगा, और अगर विषम है तो ये आधा इधर और जो बीच में आएगा वही आपका माध्यक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे
जय हिंद, धन्यवाद। आप लोगों का ये फ़ॉर्मूला वाला सीरीज़ कंप्लीट।